डैनियल पार्क एक मोटा, बदसूरत, अकेला लड़का था जिसे स्कूल में उसके सभी क्लासमेट्स तंग करते थे क्योंकि वो सबसे बदसूरत था। लेकिन एक दिन उसने उठकर देखा कि उसका शरीर परफेक्ट हो गया है, उसका चेहरा सबसे हॉट बन गया है और उसके एब्स चट्टान की तरह सख्त हो गए हैं। जल्द ही वो स्कूल का सबसे हॉट लड़का बन गया और अपनी बीटीएस जैसी आकर्षण से हर लड़की के दिल की दीवार तोड़ दी। लेकिन डैनियल अच्छे दिखने वाले आइडल बनने से पहले अपनी बेरहम बुली टे सॉन्ग का गुलाम था। एक दिन डैनियल बाथरूम की फर्श पर घुटने टेक कर माफी मांग रहा था जब टेसोंग और उसके दोस्त सस्ते सिगरेट पीकर मस्ती कर रहे थे। तो वे उसे नापसंद करते थे क्योंकि वो छोटा और मोटा था। वे उसे सुअर कहते और उसके लिए सर्कस का जानवर बनने का आदेश देते। लेकिन डैनियल कुछ भी करता, वो बुलियों को कभी खुश नहीं कर पाता और वे हमेशा उसके चेहरे पर जोर से मुक्के मार देते। घर वापस आते ही डैनियल अपना गुस्सा अपनी मां पर निकालता, कहता कि वो उसके मोटापे और दुखी होने की वजह है। उसने उससे पूछा कि क्या वो स्कूल ट्रांसफर कर सकता है। एक और स्कूल था, लेकिन उसने उसे बताया कि उनके पास पैसे नहीं हैं और वो अपने सारे दोस्तों से दूर हो जाएगा। लेकिन कई सालों तक बुरी तरह बर्ताव सहने के बाद उसने गुस्से में मुंह पर मुट्ठियां मारी और अपने कमरे में भाग गया। अगले दिन स्कूल में डैनियल डर के मारे खड़ा था जब ताएसोंग और उसके दोस्त दाव लगा रहे थे कि कौन उसे सबसे ज्यादा मार सकेगा। उन लोगों में से एक, जो प्रोफेशनल फुटबॉलर था, ने गेंद डैनियल के चेहरे पर मारी और वो सीधे जमीन पर गिर पड़ा। ताएसोंग डैनियल से बहुत नाराज था कि उसने उसे जीतने दिया, तो उसने उसे सीधे पेट में जोर से मुक्का मारा जिससे उसकी सांसें अटक गई और फिर उसे उठाकर दूसरा वार तनने लगा। लेकिन डैनियल की मां आ गई और ताएसोंग को डैनियल को चोट पहुंचाने से रोकने की कोशिश करने लगी। डैनियल इस पूरी घटना से शर्मिंदा हो गया और उसने चिल्लाकर मां से कहा कि हट जाओ। जब वो घर लौटा तो स्कूल में अपने गुस्से के लिए उसे बुरा लगा और उसने मां से माफी मांगी। आखिरकार उसने समझ लिया था कि उसे कितनी बुरी तरह से परेशान किया गया था। मां ने उसे माफ कर दिया और वादा किया कि वो उसकी मदद करेगी। उसे दूसरी स्कूल ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन उसकी मां ने कहा कि वो उसके साथ नहीं जा पाएगी क्योंकि उसकी नई नौकरी है। फिर भी उसने एक मां के तौर पर पूरी कोशिश करने का वादा किया कि वो उसे सपोर्ट करेगी। ये बातें सुनकर डैनियल रो पड़ा और उसने खुद से ठान लिया कि वो बेहतर करेगा और भविष्य में अपनी मां के लिए कुछ करेगा। वो अपने नए अपार्टमेंट के पास पहुंचा और नई शुरुआत के लिए बहुत उत्साहित था। डैनियल शहर गया कुछ खाने की तलाश में और वहां के नजारों को देखकर हैरान रह गया। रास्ते में वो गलती से एक खूबसूरत लड़की से टकरा गया। उस लड़की का नाम जिन था और उसका बॉयफ्रेंड जिंगशियोंग भी साथ था। वो दोनों जाने ही वाले थे तब डैनियल ने अपनी अजीब सी मुस्कान दिखाई। उसका बॉयफ्रेंड सोचने लगा कि डैनियल एक अकेला और बेकार आदमी है जो उसकी लड़की को पसंद कर रहा है, इसलिए उसने डैनियल को एक सड़क पर लड़ाई के लिए चैलेंज दे दिया। डैनियल ने डिसाइड कर लिया था कि इस नए शहर में अपने लिए खड़ा होगा। उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं और लड़ाई के लिए तैयार हो गया। लेकिन उसके पहला कदम उठाते ही जिंगशियोंग ने उसके चेहरे पर जोर का मुक्का मार दिया जिससे डैनियल जमीन पर गिर पड़ा। जब डैनियल लौटने की कोशिश कर रहा था और भागना चाहता था, जिंगशियोंग ने उसके बाल पकड़ लिए और दूसरी बार और भी जोर से मुक्का मारा। लोग रुककर उसकी बेरहमी से पिटाई की तस्वीरें लेने लगे। वो तब तक मारता रहा जब तक कि मेरी जिन भी नहीं मिन्नतें करने लगी। आखिरकार डैनियल बेहोश हो गया और सारी पिटाई से पूरी तरह से मिट चुका था। उसकी कोई शान बाकी नहीं थी। डैनियल अपने अपार्टमेंट लौटा और इंटरनेट पर अपनी पिटाई की तस्वीरें देखकर खूब रोया। उसने सोचा कि आखिर ऐसा बदकिस्मत क्यों पैदा हुआ और अपने बारे में शक करने लगा। जीवन कभी बेहतर होगा, उसने कहा। आधी रात को डैनियल जागा और तुरंत महसूस किया जैसे वो किसी ऊंचे स्थान पर खड़ा है। बाथरूम जाते वक्त वो ठोकर खा गया। उसने शीशे में देखा तो अपनी परछाई देखकर हैरान रह गया। किसी तरह उसकी आत्मा उसकी नींद के दौरान एक लंबे और हैंडसम नेता के शरीर में चली गई थी, लेकिन उसका असली शरीर अभी भी बेडरूम के फर्श पर सो रहा था। और जब उसने देखा कि वो जिंदा है या नहीं तो वो तुरंत वापस अपने असली शरीर में आ गया। सोचा था कि ये सब बस एक सपना था, लेकिन जब वापस उस दूसरे शरीर में आया तो हैरानी हुई कि देवदूत का शरीर उसके ठीक पास ही पड़ा था। उसने सोचा पुलिस को बुलाना चाहिए क्या, लेकिन जैसे ही उसे याद आया कि वो मोटा, बदसूरत और छोटा था और उससे कितना तड़प सहा था, उसने अपना मन जल्दी बदल लिया और इस नए शरीर का इस्तेमाल अपने पूरे अतीत को सुधारने के लिए करने का फैसला कर लिया। अगली सुबह डैनियल अपने नए स्कूल पहुंचा और जैसे ही क्लास में घुसा सब उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गए। उसने अपना परिचय दिया तो सारी लड़कियों की आंखें चमक उठी। वो क्लास के पीछे बैठ गया और हैरानी से देखा कि कल वाली लड़की और उसका खौफनाक बॉयफ्रेंड भी उसके नए क्लासमेट्स में थे। हान नोवेल उसके पास आई और अपनी बड़ी अदाओं से उसे फुसलाने की कोशिश करने लगी। कुछ लड़कियों को वो हॉट लगा, जिसमें मजिन भी थी, लेकिन टीचर ने हान को चिल्लाकर वापस अपनी सीट पर बैठने को कहा। हान ने डैनियल का पीछा किया कैफेटेरिया तक और डैनियल ने बताया कि उसने फैशन मेजर इसलिए चुना क्योंकि उसके पुराने स्कूल में उसके ग्रेड्स कम थे। लेकिन जब हान नोवेल ने उससे मेजर चुनने का कारण पूछा तो उसने झूठ बोलकर कहा कि उसे क्लास में फैशन करना पसंद था। डैनियल को पिछले दिन की टेंशन की वजह से ध्यान लगाने में दिक्कत हो रही थी और वो लेक्चर के बीच में ही सो गया। अचानक वो फिर से अपने मोटे शरीर में बदल गया और डर के मारे पागल हो गया कि कहीं कोई उसे पकड़ ना ले।
उसने खुद को फिर से सोने के लिए मजबूर किया, लेकिन लंबी नींद के बाद वो इतना तरोताजा था कि वापस सो नहीं पाया। सौभाग्य से हानुवेल वो उसे डरा धमकाकर उठाने में कामयाब हो गया और कहा कि क्लास खत्म हो गई है। उसने उसकी मदद करने के लिए धन्यवाद दिया और राहत की सांस ली कि उसका डरावना सपना खत्म हो गया। उसी रात बाद में डैनियल ने अपने डेमीगॉड चार्म का इस्तेमाल करके लोकल कन्वीनियंस स्टोर में पार्ट टाइम कैशियर की नौकरी पाने की कोशिश की। उसकी योजना थी कि उसकी मोटी पहचान पूरी रात काम करे, जबकि उसका परफेक्ट शरीर सुबह तक खूबसूरत नींद ले सके, ताकि हर दिन वो हैंडसम दिखे। मैनेजर तुरंत डैनियल को नौकरी देने को तैयार हो गया, क्योंकि उसने सोचा कि पैसे जो वो इतना हैंडसम कर्मचारी रख के कमा सकता था, उसकी उम्मीदें तब धराशायी हो गईं जब डैनियल ने बताया कि वो नौकरी अपने दोस्त के लिए ले रहा है। कुछ मिनट बाद डैनियल का फैट सो रूप सामने आया। उसकी मोटी और भद्दी बॉडी देखकर मैनेजर पहले तो नौकरी देने से हिचकिचाया, लेकिन डैनियल ने कैंसर फ्लेवर के बारे में अपनी गहरी जानकारी से उसे प्रभावित कर दिया। ऐसे में उसने तुरंत ही नौकरी पक्की कर ली। पहली बार अपनी जिंदगी में वो आखिरकार कमाई करने वाला था और उसे रात की ड्यूटी की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। शिफ्ट से बस 5 मिनट बाद जिंगशोंग और उसके साथी कुछ बोतलें खरीदने आए। जिंगशोंग मोटे वाले के साथ मामला छोड़ने वाला था, लेकिन जब उसने पता लगाया कि उसका नाम मिस्टर स्टील के जैसा है तो लड़की तुरंत गुस्सा हो गई और उसे चेहरे पर मुक्का मार दिया। फिर वो काउंटर के पीछे कूद गई और उसे इतना पीटा कि वो खून खराबा हो गया। उसके दोस्त डैनियल की फोटो खींचकर उसे पुलिस को रिपोर्ट करने से रोकने की कोशिश करने लगे और फिर वो लोग दुकान से भाग गए। अगले दिन स्कूल में डैनियल वो खड़े होकर देखते रहे जब जिंगस्योंग और उसकी टोली उसकी मोटी छवि की नंगी तस्वीरों पर हंस रहे थे। सब लोग जिंगस्योंग की तारीफ कर रहे थे कि उसने उसे पीटा और कह रहे थे कि उसकी मां भी शायद उतनी ही घिनौनी होगी जितना वो खुद है। डैनियल अब और झेल नहीं पाया कि उसके या उसकी मां की तरफ ताने मारे जा रहे थे, तो उसने उनकी बात बीच में रोक दिया और कहा कि अब से फैट्सो की मां पर चुटकुले नहीं बनाओ। जिंगस्योंग नए लड़के से आदेश लेने को तैयार नहीं था, तो वो खड़ा हुआ और उसे लड़ाई के लिए चुनौती दी। उसने पहला मुक्का मारा, लेकिन उसे तुरंत ही एक और क्लासमेट जे योल ने रोक लिया जो लड़ाई के खिलाफ था। फिर भी जिंगस्योंग उसकी पकड़ से निकल गया और डैनियल की तरफ एक और मुक्का फेंका। इस बार डैनियल ने अपनी सेमी देव क्षमता का इस्तेमाल किया और दूसरा मुक्का साथ ही जिंगस्योंग के बाकी सारे मुक्कों से बच निकला। डैनियल लगातार बचता रहा जब तक कि जिंगस्योंग उसे लॉकर के पास धकेलकर उसके चेहरे की तरफ एक जानलेवा वार नहीं कर दिया। लेकिन इस बार डैनियल ने भागने की बजाय अपनी जगह मजबूती से खड़े होकर उस मुक्के को ब्लॉक कर दिया, जिससे सभी हैरान रह गए। क्लास में सब थे। वो फिर से एक और वार करने लगा, लेकिन उसी पल डैनियल को वो सारे वक्त याद आ गए जब उसे बुली किया गया था। उसने अपनी सारी ताकत एक जबरदस्त पंच में डाल दी जो जिंगस्योंग के पेट में लगा और उसे हार माननी पड़ी। छात्रों की भीड़ खुश होकर चिल्लाने लगी और सब उसे जीतने के लिए सराहने लगे। उसकी नॉकआउट पंच की खबर दूसरे डिपार्टमेंट के नेताओं तक पहुंची, जो गुस्से में आ गए और उसे हराने की ठान ली। उसी रात एक अजीब लड़का जिसका नाम जिन्हो था चुपचाप दुकान में घुसा। डैनियल ने एक पैक लिक्विड्स की स्टिक्स उठाई। उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी, लेकिन जब उसने उसे काउंटर पे पेमेंट के लिए बुलाया तो वो लड़का बिल्डिंग से भाग गया। डैनियल उसके पीछे दौड़ा और उस वक्त उसे समझ आ गया कि अगर उसके बॉस को ये पता चला तो उसे कितनी मुसीबतें हो सकती हैं। लेकिन जब वो आखिरकार गली तक पहुंचा तो उसने जिंगस्योंग के दोस्तों को देखा। उसी वक्त उसे पता चल गया कि वो गड़बड़ कर चुका है और जिन्हो बस बदमाशी का एक और शिकार है। उसने उनसे सिगरेट का पैक भरने के लिए भीख मांगी, लेकिन वे सब उस पर हंस पड़े और हुंडू ने उसके कंधे पकड़े और धमकी दी कि अगर उसने पैसे मांगना जारी रखा तो वो उसकी और शर्मनाक तस्वीरें इंटरनेट पर डाल देगा। जब वे उसे जिन्हो से लड़वाने की कोशिश कर रहे थे, तभी एक आदमी जिसका नाम बास्को था बीच में आया। उसने हुंडू को गर्दन से पकड़कर जमीन से उठा लिया। वो जोर जोर से चिल्लाते हुए उसके काम का कारण पूछने लगा, तो हुंडू ने उससे हाथ जोड़कर कहा कि उन्हें छोड़ दें। उन्होंने वादा किया कि वे फिर कभी लड़कों को परेशान नहीं करेंगे। उनके जाने के बाद बास्को ने डैनियल और जिन्हो को सलाह दी कि वे शुरुआत करें। अपने अगले दिन की लड़ाई की ताकत बढ़ाने के लिए वो एक्सरसाइज कर रहे थे। बास्को स्कूल के कैफेटेरिया में गया ताकि नए छात्र को देख सके जिसके बारे में सब बातें कर रहे थे। उसने डैनियल को स्कूल के टॉप बुलीज के बीच में पाया और उसे सबक सिखाने का फैसला किया। बास्को ने डैनियल का कंधा पकड़कर जोर से उसे कुर्सी पर बैठा दिया, लेकिन सबकी हैरानी की बात यह थी कि डैनियल ने उसकी हाथ पकड़ लिया और बास्को का कंधा पकड़ने वाला हाथ छुड़ा लिया। बास्को डैनियल पर पंच मारने ही वाला था कि तभी बैम ने बीच में आकर उसे रोक लिया। जब उसके दोस्त मायामी की दखल अंदाजी से नाराज थे तो उसने बास्को को लेकर जाते हुए डैनियल से माफी मांगना बंद कर दिया। उसने बास्को की कलाई पर लाल निशान की ओर इशारा करके कहा कि बास्को ही था जो पिटता। पिछली रात के 3 गुंडे जल्दी से डैनियल के पास आए और उसकी तारीफों के पुल बांधने लगे। उनसे दोस्ती करने की गुहार लगाने लगे। ये पहली बार था जब उसे लगा कि कोई सच में उसका दोस्त बनना चाहता है। फिर हानुल ने उसे मजेदार रात बिताने के लिए अंगूर का जूस पीने का न्योता दिया तो उस शाम डैनियल ने कोशिश करने का मन बनाया और हन्युल के साथ उनके रोज के पीने के ठिकाने पर गया। लेकिन जब जिंगस्योंग आया तो उसे उनके बीच देखकर असहज महसूस हुआ और उसने ज्यादा पीना शुरू कर दिया। हनुल ने देखा कि डैनियल ने एक बड़ा सा शर्ट पहना है और उसने पूछा क्यों, लेकिन डैनियल अपने राज छुपाए रखना चाहता था, इसलिए उसने झूठ बोला कि ये उसके रूममेट का है।
कुछ मिनट बाद हनुदू ने उन लोगों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया जिन्हें वो पहले दबाते थे, और हनुल को उनकी कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश की। उसका फोन लेने लगा, पर डैनियल ने उसे पकड़ लिया और अपने हाथों से दबा दिया और उन्हें चेतावनी दी कि दूसरों को कभी भी तंग मत करो। बहुत सारा अंगूर का जूस पीकर वो मेज पर गिर पड़ा और समझ गया कि वो गलती से अपने गंदे शरीर में ही जाग गया है, तो उसने तुरंत अंगूर के जूस की पार्टी में भाग लिया और सबको झूठ बोला कि वो डैनियल को घर छोड़ने जा रहा है। अगले दिन डैनियल स्कूल से घर लौटा और हैरान रह गया कि उसकी माँ उसका इंतजार कर रही थी। चूंकि उसे नहीं पता था कि वो कौन है, उसने खुद को डैनियल का दोस्त बताया, लेकिन वो उसके बारे में और जानना चाहती थी और सुझाव दिया कि वे बाहर खाना खाएं। एक अच्छे रेस्टोरेंट पहुंचते ही उसने देखा कि डैनियल की मौजूदगी सबका ध्यान खींच रही है। उसने मन ही मन सोचा, काश उसका मोटू बेटा भी उनके साथ होता। जब वे अपनी जिंदगी के बारे में बात कर रहे थे तो उसने वेटर को बुलाकर पूछा कि क्या वो कूड़ेदान लेकर जा सकती है। जब उसने सारे कूड़ेदान इकट्ठे करते देखा तो डैनियल को महसूस हुआ कि उसकी माँ कूड़ा इकट्ठा कर रही थी ताकि वो उसे पढ़ाई के लिए पैसे भेज सके। जाते जाते उसने ऑफर दिया कि उसको खुद के लिए कुछ पैसे दो, लेकिन उसने मना कर दिया कि उसके पास काफी पैसे हैं। फिर भी वह महिला जिद करती रही और आखिरकार उसने पैसे ले लिए। उसी वक्त बास्को ने उसे पैसे लेते देखा और बहुत गुस्सा हो गया कि डैनियल ने एक बूढ़ी औरत का फायदा उठाया। उस दिन बाद में बास्को ने डैनियल का सामना किया और कहा कि वो उसे सबक सिखाने वाला है। डैनियल की बात मानने की कोशिशों को नजरअंदाज करते हुए बास्को आगे बढ़कर उसकी तरफ मुक्का मारा, लेकिन डैनियल ने चतुराई से हमला टाल दिया। बास्को रुका नहीं, वो लगातार मुक्के और लाते मारता रहा, लेकिन डैनियल मुश्किल से उसकी सारी वार से बचता गया। फिर भी एक बार डैनियल के चेहरे पर लग गया, जिससे उसे समझ नहीं आया कि उसे क्यों मारा जा रहा है। बास्को ने जोर दिया कि वो पैसा वापस करे जो बूढ़ी औरत ने उसे दिया था, लेकिन डैनियल ने मना कर दिया और फिर एक और लात से बच निकला। हालांकि डैनियल का अगला मुक्का बास्को पर कोई असर नहीं कर पाया, लेकिन जैसे ही उसे जैसिल से सीखे गए मूव याद आए, वो तेजी से उसके पास बढ़ा, उसके मुक्के को चतुराई से टालते हुए और सही जगह पर एक सटीक वार किया। उसने अपनी कोहनी से जोरदार वार किया, जिससे बास्को बेहोश हो गया। जाते जाते उसने बम्ही से कहा कि बाद में उसकी देखभाल करना। उसी रात बास्को दुकान पर रुका और जब उसने मोटे डैनियल को देखा तो उससे कहा कि अगर कभी लड़ाई करनी पड़ी तो उसकी मांसपेशियां मजबूत करनी चाहिए। डैनियल ने उसकी बात मानी और पुशअप्स करने लगा, लेकिन जितने डोरेटोस वो खा रहा था उससे थक गया और पेट के बल गिर पड़ा। तभी एक युवा लड़की दुकान में आई, उसकी मेहनत देखकर प्रभावित हुई और उसे एक ड्रिंक खरीद कर दी, जिससे उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी जिंदगी का प्यार पा लिया है। वो इतना ज्यादा फैन हो गया कि उसने कसम खाई कि वो जिम जाने वाला है और अपनी मांसपेशियों वाली बॉडी का सपना कभी नहीं छोड़ेगा। अगले दिन स्कूल में डैनियल ने एक मोटे स्टूडेंट डाइकपा को बुलिंग से बचाया और उसे गंदा पिक कहा गया, लेकिन सब ये सोचने लगे कि वो बुली करने वालों का साथ क्यों नहीं दे रहा। जे यॉल उसकी फिक्र करने लगा और अफवाहें फैली कि वो गरीब परिवार से है, इसलिए उसने ठाना कि उसकी मदद करेगा। कन्वीनियंस स्टोर पर एक लड़की आई जो बड़ी प्यारी लग रही थी और उसने फैट्सो का नंबर मांगने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत शर्माते हुए उसने कहा कि उसके पास फोन नहीं है। लेकिन वो हंसती हुई उसे हिम्मत देती है और कहती है कि वो खुद पर भरोसा करे, ये कहते हुए कि वो एक मजबूत घोड़े जैसा दिखता है। बात मत बनाओ, धन्यवाद। कैफेटेरिया में ओक पा ने पूछा कि डैनियल ने उसे क्यों बुलाया, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे कि वो सुरक्षा के लिए भुगतान कर सके। लेकिन डैनियल ने कहा कि वो सिर्फ उससे दोस्ती करना चाहता है क्योंकि दोनों में समानता है। पर जब ओक पा ने ये बातें सुनी तो वो गुस्से में आ गया। उसे शक हुआ कि शायद उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि डैनियल हमेशा बहुत अमीर दिखता था। कोई वजह नहीं थी कि वो उसके जैसे हारने वाले को अपनाए। जब डैनियल घर लौट रहा था तो उसे जे यॉल मिला, जिसने उसके जन्मदिन पर नए कपड़े दिए। उसने ये कपड़े स्वीकार किए और पता चला कि ये कपड़े कितने कीमती थे। अगले दिन उसने अपने दरवाजे पर एक और तोहफा देखा। अगले दिन वो अपने नए डिजाइनर ब्रांड्स पहनकर क्लास में गया और सारे स्टूडेंट्स उसे देखकर हैरान रह गए और सोचने लगे कि उसने ये कैसे अफोर्ड किया। उसी दिन बाद में डाइकपा फिर से बदमाशों का शिकार हुआ और बदमाशों ने उससे मैकडॉनल्ड्स के पैसे मांगे, लेकिन जब उसके पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने उसका पेट मारा और उसके टैलेंट शो के ऑडिशन फॉर्म को फाड़ दिया। उसे आदेश दिया कि जब तक वो पैसे नहीं देता वो उनका एरॉन बॉय बने। जब वो उनका खाने का सामान पहुंचाता तो वे उसे सुअर कहकर सिर पर मारते और दौड़ते हुए पानी लाने के लिए कहते, लेकिन उसकी कोशिशों के बावजूद वो उसे पटक देते और फिर से जाने को कहते। इतना देखकर डैनियल ने उसकी हिम्मत बढ़ाई और उसकी रक्षा करने खड़ा हो गया। फिर जे यॉल और जिनस्योंग भी उसका साथ देने उसके पीछे आ गए। सब तैयार थे उन बदमाशों का सामना करने के लिए, लेकिन तभी एक और ग्रुप आ गया जो इसे 3 तरफा मुकाबला बनाना चाहता था। वैसे तो बास्को ने भी बीच में आकर अपनी झलक दिखाने का मन बनाया, क्योंकि उसे थोड़ी शोहरत चाहिए थी और उसने डैनियल को फिर से लड़ाई के लिए चुनौती दे दी। लेकिन दूसरा ग्रुप उसे रोक गया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उसे सारे स्टूडेंट्स के सामने अपमानित होते देखें। डैनियल ने खुद को डाइकपा के मुश्किलों का जिम्मेदार माना और ऑडिशन फॉर्म ठीक करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने फॉर्म वापस दिया ओक पा ने उसे पकड़ लिया और कहा कि वो अच्छा इंसान बनने का नाटक कर रहा है। उसे यकीन था कि डैनियल ने ये सब सिर्फ फायदा उठाने के लिए किया। लोकप्रियता के बारे में उसने उससे कहा कि वो बेवकूफ नहीं है और जो अपमान उसे झेलना पड़ा उसने उसके रैप म्यूजिक के प्रति जुनून को और बढ़ा दिया, जैसे उसका पसंदीदा सिंगर एमिनेम। दिन बीतते गए आकपा को उसके बुलीज ने पीटा जो उसे अपनी पंचिंग बैग बन बैठे और मांग करने लगे कि वो उस मशहूर टैलेंट शो से बाहर हो जाए। हर कोई लड़ने की कोशिश करता लेकिन हार जाता। एक बार तो उन्होंने उसके म्यूजिक के लिरिक्स का नोट फाड़कर उसके सामने बिखेर दिया।
दिया। इसी बीच डैनियल ने इस शो में दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी और उसके दोस्त उसे प्रतिभाग करने के लिए प्रोत्साहित करने लगे, पर वो कभी भी दूसरों के सामने जाने को तैयार नहीं था, इसलिए उसने तुरंत ही उस बात को ठुकरा दिया। हालांकि उसने डायकपा के संगीत के बारे में कई बातों को याद रखना जारी रखा और उसे याद आया कि उसे भी गाना पसंद है। तभी आकपा उसके पास आया कि भाई इस बंदे को देखो। उसने डैनियल से अपने बुरे व्यवहार के लिए माफी मांगी और उसकी आवाज की तारीफ की, फिर सलाह दी कि वो शो में गाए और उसे अपने घर बुलाया ताकि वो देख सके कि उसकी आवाज कितनी गहरी है। लेकिन उसे ये लेकर चिंता थी कि डैनियल उसके घर की बदसूरत हालत देख लेगा, उसे बेढंगा और गंदा समझो। लेकिन डैनियल के आने के बाद उसने खुद ही सफाई में मदद करने की ठान ली और बिजली का बिल बचाने के लिए लाइट बंद करने का सुझाव दिया। उसने फर्श पर बिखरे अखबारों को जमा करना शुरू किया और डायकपा को लगा कि डैनियल की परवरिश अच्छी हुई होगी। डैनियल ने बताया कि उसकी मां ने उसे सब कुछ सिखाया है, लेकिन उसने तुरंत माफी मांगी कि शायद उसने ज्यादा कर दिया और ये मान लिया कि उसे डायकपा को ये सिखाने का कोई हक नहीं कि वो अपने घर की सफाई कैसे करे। हालांकि डायकपा ने उसे आश्वासन दिया कि उसने कुछ गलत नहीं किया, तो वे दोनों ने अपनी संगीत की प्रैक्टिस शुरू की। प्रैक्टिस के दौरान डैनियल को अपनी गायकी पर शक होने लगा और उसने सोचा कि क्या वो वाकई शो में अच्छा कर पाएगा, लेकिन डायकपा ने उसे हिम्मत दी और अपने कंप्यूटर पर बनाई एक खूबसूरत धुन बजाई। डैनियल ने वो धुन पहचानी और खुशी से कहा कि वो जब भी उदास या अकेला महसूस करता है हमेशा यही गाता है। डायकपा इसके हौसले बंधे रखकर खुश हुआ और मेहनत करने के लिए प्रेरित हो गया। प्रैक्टिस के बाद पॉल डैनियल को घर छोड़ रहा था, तभी वे उसकी दादी के खाने के स्टॉल के पास से गुजर रहे थे। डैनियल ने अपने आप को ओकपा के दोस्त के रूप में बताया तो उसने कहा कि उसके पोते के कई दोस्त हैं जो ज्यादातर बुरे और नादान बच्चे हैं। ये बात सुनकर डायकपा के मन में पुरानी बुरी यादें ताजा हो गई जो उसके सहपाठियों ने उसके साथ की थीं। जब उसने डैनियल को खाना ऑफर किया तो उसने शालीनता से मना कर दिया। उसे पता था कि वो काम में कितनी मेहनत करती है और वो उसके बोझ को और बढ़ाना नहीं चाहता था। अगली सुबह स्कूल में ओकपा ने डैनियल को उनका गाने के बोल दिए। उम्मीद करते हुए कि वे शो की तैयारी शुरू कर सकें, उसी दिन डायकपा ने डैनियल से कहा कि उसे गाते हुए उसकी भावना महसूस हुई, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि डैनियल उसकी परेशानियों को समझता तो था, लेकिन अपनी कोई बात किसी से कह नहीं पाता था। डायकपा ने उसे याद दिलाया कि शो तक सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं, लेकिन गाने को परफेक्ट करने के लिए अभी बहुत काम बाकी है। इसलिए उसने सुझाव दिया कि डैनियल अपना पूरा ध्यान गाना सीखने में लगाए जब तक कि वो दिल से परफेक्ट गा ना सके। फिर डैनियल रात को सोने चला गया, ये सब सोचते हुए। डायकपा का चैलेंज और उसके लिए दया महसूस करते हुए अगले दिन काम के दौरान अभ्यास करते हुए सू योंग उसके सामने आ गया। उसने उसकी आवाज की तारीफ की और एक मिठाई का पैकेट दिया जो उसके गाने में मदद करेगा। उन जादुई मिठाइयों की वजह से डैनियल अगले दिन एक सायरन की तरह गाने लगा, जिससे अकपा बहुत प्रभावित हुआ, जो ये नहीं जानता था कि डैनियल किसी और के शरीर में अभ्यास कर रहा था। कुछ घंटे बाद आक्टोपा के बदमाश आए और डैनियल को मारने लगे क्योंकि वो डैनियल के साथ अभ्यास कर रहा था। उन्होंने उसकी दोस्त को भी उसे मारने के लिए मजबूर करने की कोशिश की, लेकिन उस रात बाद में उसने मना कर दिया। लेकिन वो और उसका दोस्त फैटसो के काम पर गए और पिछले झगड़े के लिए माफी मांगी। डैनियल ने कहा कि वो समझता है कि वो बदमाशों से डरता था और उसे माफ कर दिया। वे दोनों अपने बदमाशों के अनुभव साझा करने लगे और जल्दी ही उनकी एक खास दोस्ती हो गई। लेकिन जब डायकपा डैनियल के दूसरे रूप के बारे में बात करने लगा कि वो एक नया छात्र था जो सबके साथ अच्छा होता था, तब बास्को उनकी बातचीत में आ गया और सोचने लगा कि क्या ये सच में सही है। उन्होंने उसे बताया कि डैनियल वास्तव में एक अच्छा आदमी है, तो उसने अपने आप से शर्मिंदा होने लगा जब उसे एहसास हुआ कि वो मैनुअल के बारे में गलत था। उसने फैटसो से कहा कि वो जब चाहे ट्रेनिंग करने आ सकता है। दिन बीतते गए, डैनियल और डायकपा शो की तैयारी करते रहे। डैनियल हर दिन बेहतर होता गया। इसी बीच बिन के स्टूडियो में उसने उनके शो के अनुभव को खराब करने की साजिश रची। आखिरकार शो का दिन आ गया और डैनियल अपनी परफॉर्मेंस को लेकर बहुत घबराया हुआ था, लेकिन डायकपा ने उसे शांत और आत्मविश्वासी रहने के लिए प्रोत्साहित किया। सुयांग को देख डैनियल तुरंत उसके पास जाकर मिला, लेकिन उसने उसे पागल समझ लिया क्योंकि वो उसे इस दूसरे रूप में पहचान नहीं पाई। जब डैनियल ने उसे मनाने की कोशिश की कि उसके प्रति कोई बुरा इरादा नहीं है, तो उसका बॉडीगार्ड अचानक उसे पकड़ लिया, लेकिन डैनियल ने उसकी पकड़ छुड़ा ली। उस आदमी ने इसे दुश्मनी वाली प्रतिक्रिया और लड़ाई का न्योता समझा, इसलिए उसने डैनियल पर सीधे लात मारी, लेकिन डैनियल ने अपनी बाहों से बचाव किया। हालांकि वो बचाव कमजोर था क्योंकि उस आदमी ने तुरंत अपनी रणनीति बदल दी और डैनियल के सिर पर जोरदार साइड किक मारा, जिससे वो तुरंत नीचे गिर गया। जमीन पर खांसता हुआ गार्ड आखिरी वार करने ही वाला था कि सूजंग ने उसे रोकने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने कहा कि उसे हुक्म मिला है कि जो भी उसे छूने की कोशिश करे उसे खत्म कर देना है। तभी बास्को आया और खुद को डैनियल का दोस्त बताते हुए गार्ड को धमकी दी कि वो उसे पीट देगा। कुछ ही पलों में उस आदमी ने बास्को के चेहरे पर मुक्का मारा, लेकिन चोट लगने के बावजूद बास्को शांत रहा।
उसने कहा कि गार्ड अपनी चश्मा उतारे ताकि साफ साफ लड़ाई हो सके, पर सूजंग ने बीच में आकर मामला बढ़ने से पहले रोक दिया और आखिर में बास्को के साथ चला गया। बस्को और डैनियल को अकेला छोड़कर बस्को दर्द से कराहते हुए घुटनों के बल गिर पड़ा और समझ गया कि वो उस आदमी से लड़कर जीत नहीं सकता। जब वे साथ बैठे तो उसने डैनियल को एक ड्रिंक ऑफर की और पहले हुई गलतफहमियों के लिए माफी मांगी। जैसे ही शो आखिरकार शुरू हुआ, होल्बिन अपने प्रदर्शन के लिए स्टेज पर आया और अपनी शानदार गाने से भीड़ को रोमांचित कर दिया। बैकस्टेज पर डैनियल बहुत नर्वस था, तो सोडियम ने उसे सलाह दी कि वो ऐसे सोचे कि वो किसी ऐसे व्यक्ति के लिए गा रहा है जिसे वो दिल से प्यार करता है, ताकि उसका घबराना कम हो जाए। इसके बाद वे दोनों स्टेज पर नजर आए। स्टेज पर भीड़ डैनियल की मौजूदगी देखकर हैरान थी, लेकिन होस्ट ने डाई कपल का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वो बिल्कुल अलग ही किस्म का दिखता है, जिससे ऑडियंस में हंसी फैल गई। जब गाने का टाइम आया, डैनियल ने गहरी सांस ली और भीड़ की तरफ देखा, लेकिन उसकी आवाज बहुत खराब निकली। होल्बिन उसकी हंसी उड़ाते हुए बोला कि वो बकरी जैसा गा रहा है, जिससे भीड़ की उत्सुकता कम होने लगी। तभी डाई कपल आगे बढ़ा, माइक उठाया और जबरदस्त लाइनें सुनाने लगा, जिसने डैनियल का हौसला बढ़ा दिया। आत्मविश्वास जगाते हुए उन्होंने अपनी अंदर की ऊर्जा को जागृत किया और अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस से दर्शकों को हैरान कर दिया। शो के अंत में उन्हें विजेता घोषित किया गया। होल्बिन उनकी प्रतिभाओं के बीच फर्क महसूस किए बिना नहीं रह सका, इसलिए उसका प्रोड्यूसर उसे छोड़कर डैनियल के साथ काम करने की पेशकश लेकर आया और अपना बिजनेस कार्ड दिया। उसने ऑडिशन के दौरान उनकी प्रतिभाओं को पहचान ना पाने के लिए माफी मांगी। जब अखप्पो ने उसकी तारीफ की तो उस आदमी ने कहा कि ये मौका सिर्फ डैनियल को ही दिया जा रहा है। काम करने के लिए बहुत मोटा और बदसूरत था, इसलिए डैनियल ने मना कर दिया, क्योंकि उसे ऐसे आदमी के साथ काम करना पसंद नहीं था जो पूरी तरह से बदतमीज हो। इस बीच एक महल के अंदर सुयांग टैलेंट शो देख रही थी और सोच रही थी कि डैनियल को वो गाना कैसे पता था जो उसने दुकान पर उस मोटे बंदे को गाते हुए सुना था। शो के बाद उसने अपने बगल में सो रही एक मोटी लड़की को देखा। अपने दिल को आग लगा दो, अपनी हदें पार करो और अगला वीडियो देखो।